जय हिंद दोस्तों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज सीरीज 16 को स्टार्ट करते हैं। तो देखें कि एक न्यूज आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक प्ले को चैलेंज को डिसमिस कर दिया है। किस रिगार्डिंग था ये? क्योंकि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है फायर क्रैकर्स यानी पटाखों के सेल और उसका यूज पर बैन लगाया था। तो इसी को चैलेंज करते हुए एक जो है पिटीशन डाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। क्या है ये? तो जो फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मिला है? राइट टू बिजनेस मिला है। ठीक है, राइट। तो राइट टू बिजनेस मिला है, हम किसी भी प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के 1 का जो जी पार्ट है वो ये कहता है कि all citizens shall have the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade और business। तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें जो है कोई भी काम धंधा करने का क्या है? अधिकार है। तो इसमें ये हमारा राइट जो है वो पटाखे बनाने का भी है, राइट। और दूसरी बात जो है वो ये कि जो पटाखे जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ हमारा बिजनेस ही नहीं है बल्कि वो हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पटाखे जो हैं दिवाली में यूज किए जाते हैं और दिवाली मनाना जो है और अपने धर्म को मनाना, अपने धर्म को फैलाना, ये हमारा क्या है? राइट टू रिलीजन भी है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो है राइट टू बिजनेस और राइट टू रिलीजन की बात की जा रही है। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो जी ऐसा है, जो राइट टू बिजनेस है ना, पहली बात तो ये कि कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यानी कि इसके ऊपर लिमिटेशंस लगी हुई हैं, राइट। तो जरा देखें कौन सी लिमिटेशन लगी हुई है। तो 19(1) का जो जी है ये तो आपको पता लग गया कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। लेकिन इसी के 6 मतलब कि जो 19(1) का जो 6 पार्ट है उसके सब क्लॉज जी में ये बात लिखा हुआ है कि भाई आपको जो है किसी भी प्रोफेशन को अपनाने का हक है, लेकिन ये राइट जो है स्टेट को कोई ऐसा लॉ बनाने से नहीं रोक सकता जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बनाया गया हो। समझ में आएगी नहीं है? अगर किसी प्रोफेशन को जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो है रोका जाता है, उसके ऊपर जो है लॉ इंपोज किया जाता है, तो ऐसा करना गलत नहीं होगा। दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात ये कही कि किसी भी प्रोफेशन को आप अपना सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अब मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो बीए पास है और वो बोल दे कि जी मैंने जो है डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो और हमें जो है राइट टू प्रोफेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा ठीक है आप डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पहले डॉक्टर बनो तो सही, उसके लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री हो तो सही। समझे कि समझे? आगे देखें, इसके अलावा मान लो कि कोई ये कहे कि जी मैंने जो है क्या करना है, स्पेस में रॉकेट अपना उड़ाना है, ठीक है। वैसे यूएस में आपने देखा होगा कई ऐसी कंपनीज हैं जो बना सकती हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में स्पेस है, एटॉमिक जो एनर्जी का जो फील्ड है, इस पर जो है ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए या स्टेट ऑफ इंडिया के लिए क्या क्या रखे गए हैं? ये सिक्योर रखे गए हैं, ये रिजर्व रखे गए हैं, तो इस पर कोई बाकी नहीं कर सकता। तो यानी कि अगर किसी एरिया को, किसी प्रोफेशन को स्टेट ऑफ इंडिया के लिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या रखा गया है? रिजर्व रखा गया है, तो इसे जो है राइट टू प्रोफेशन का क्या नहीं माना जाएगा? अपोजिट नहीं माना जाएगा। यह ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी पूरे के पूरे प्रोफेशन कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, और वो चाहे तो किसी को पार्शियल कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, या कंप्लीटली निकाल सकती है, या पार्शियली जो है सिटीजन को अलाउ कर सकती है। तो सारा कंट्रोल किसके पास है? वो है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे राइट टू बिजनेस है वैसे ही लोगों के पास राइट टू लाइफ भी है, राइट, ठीक है, कि लोगों को जो है शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, क्योंकि क्रैकर की वजह से 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो एयर पॉल्यूशन हो जाता है और दूसरा नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। तो एक तो आपका वायु प्रदूषण हो गया, दूसरा ध्वनि प्रदूषण। तो इन दोनों पॉल्यूशन से लोगों का राइट टू लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ें। बात करें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन की बात करें ऑफ रिलीजन की, तो कहते हैं कि ये राइट हमें मिला हुआ है, लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसके ऊपर भी जो है 3 आपके जो है रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। वो क्या है कि भाई आप रिलीजन को, आप जो है अपने रिलीजन को क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पब्लिक ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को जो खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा, मोरालिटी को जो है कोई खतरा नहीं होना चाहिए। समझेंगे हम, जो मोरालिटी का अगेंस्ट नहीं होना चाहिए।
राइट, और हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई जो है मतलब कोई यात्रा निकाल रहा है, लेकिन अगर वो कहेगी जी हमें यात्रा निकालना जो है, मान लो कोई भी किसी तरह की निकाल रहे हैं, या ताजिया निकाल रहे हैं, या कोई जो है प्रोसेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर को अगर खतरा होगा तो फिर जो है आपके लिए जो है क्या किया जाएगा, आपको मना किया जा सकता है, आपको कंट्रोल किया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है कि इतने से इतने बजे कर सकते हैं, इतने लोग ही आ सकते हैं, या पुलिस उसको कंट्रोल करेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी राइट टू रिलीजन हमारा हक है तो हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, कोई भी आप ऐसा लॉ जो मोरालिटी के अगेंस्ट हो तो उसको आप नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जो है कोई बोले कि जी हमारे यहाँ पर बाल विवाह अलाउड है, हमारे धर्म में है जी चाइल्ड मैरिज, ठीक है, लेकिन वो एक मोरालिटी के क्या है, अगेंस्ट है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसीलिए जो है क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, ठीक है। अब आने वाले टाइम में जो है मतलब पॉलीगैमी को भी जो है अलग अलग रिलीजन में जो प्रैक्टिस में है उसको रोकने की बात हो रही है। हिंदुइज्म में पॉलीगैमी को इसलिए रोका गया क्योंकि इसे क्या है, मोरालिटी का अगेंस्ट है, बहुविवाह प्रथा जो है मोरालिटी का अगेंस्ट है। फिर बात करें हेल्थ की, कि कोई बोले जी हमारे रिलीजन में शराब पीना जो है अलाउड है, नशा करना अलाउड है, ड्रग्स लेना अलाउड है, ठीक है, तो ठीक है आप शराब पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही कि ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि हेल्थ को प्रॉब्लम आ जाए। या कोई जो है मतलब अगर आपने देखा होगा महाराष्ट्र वगैरह में जो है दही हांडी होती है आपकी, बड़े ऊंचे ऊंचे लगाए जाते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है इससे ज्यादा हाइट पर आप जो है दही हांडी नहीं लगाएंगे, क्योंकि गोविंदा जो है बच्चे जो हैं जो चढ़ते हैं उसको तोड़ने के लिए, और उनको बहुत चोट लग जाती है, तो ये ध्यान रखना होता है। क्लियर है जी? इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को आप लोग जो है पॉज कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। इसका आंसर क्या है, डी। ये सारी बातें सही है, फंडामेंटल राइट है। इंडिया में एसोसिएशन बनाना, यूनियन बनाना क्या है हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इंडिया में हम कहीं भी फ्रीली जो है किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, और कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। तो चारों हमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिले हुए हैं, ठीक है जी। अगला ये है कि कौन सा रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर, ये आपको बताना है। आंसर इसका भी क्या है, डी है। भैया अभी आपको बताया पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अगेंस्ट जो है आप क्या नहीं कर सकते, ठीक है, अपने रिलीजन को, ठीक है, नहीं मतलब कि अपना सकते या उसको मतलब प्रोपगेट कर सकते हैं या उसको प्रोफेस कर सकते हैं। चलिए एक और न्यूज आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सिक्रेसी ऑफ वोट है वो किसी भी इलेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको किस तरीके से समझाया उन्होंने, जरा देखें। देखिए आपको पता है कि इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तो कुछ जगहों पर जो है आपके बूथ कैप्चर के इश्यूज होते हैं, बोगस वोटिंग के मतलब प्रॉब्लम नजर आती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहते हैं सीक्रेट वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के लिए जो है जो इलेक्शन होते हैं, राइट। और जो सिक्रेसी है, जो आपका सीक्रेट बैलेट क्या होता है कि जब आप वोट डालते हैं तो आपने देखा होगा कोई नहीं देखता, ठीक है। जब पहले बैलेट होता था तो उसको बिल्कुल मोड़ कर कोई नहीं देखता था आपने किस पार्टी को जो है ठप्पा मारा है, और अब जो है बटन कौन सा दबाए कोई नहीं देखता उससे, राइट। तो क्यों, क्योंकि इससे जो है किसी के मन में कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लो कि मैंने जो है ए पार्टी को वोट दे दिया, ठीक है, बी पार्टी ने पूछा आपने किसको वोट दिया, मैंने कहा जी ए पार्टी को दिया है, तो वो तो नाराज हो जाएगा मुझसे, ठीक है। तो इससे हमारे बीच के रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो इसलिए सीक्रेट बैलेट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, गुप्त मतदान का कॉन्सेप्ट दिया है। और कहते हैं जो सीक्रेट बैलेट जो है ये फंडामेंटल राइट है। कौन सा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है, ठीक है। और ये जो है किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, क्लियर है कि नहीं। और जो भी कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने से रोकता है तो उसको जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है उसको आयरन हैंड से उसको डील करे, यानी कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं तो डेमोक्रेसी जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, समझे नहीं समझे। और जो फ्री और फेयर इलेक्शन है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्लियर है कि नहीं। तो इसलिए बूथ कैप्चरिंग जैसे, बोगस वोटिंग जैसे जो इश्यूज होते हैं, क्राइम जो होते हैं, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इनसे के खिलाफ सख्त से सख्त तरीके से निपटना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्या क्या आते हैं, एक तो मैंने आपको बताया सीक्रेट बैलेट भी आ गया, दूसरा फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने का भी अधिकार है, जैसा बताया सीक्रेट बैलेट। फ्रीडम ऑफ प्रेस, कोई भी चाहे कुछ भी लिख सकता है, समझे नहीं समझे, अपनी बात को आपको कहने का पूरा हक है। कोई भी कमर्शियल एड बना सकते हो, कोई भी प्रोग्राम वगैरह टेलीकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब मैं टेलीकास्ट की बात करता हूं तो वो कोई भी है, चाहे टीवी की बात हो रही हो, चाहे सिनेमा हॉल की बात हो रही हो, ठीक है, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हो रही हो, समझे नहीं समझे, ये सभी आते हैं, ठीक है जी। फिर फ्रीडम अगेंस्ट टेपिंग फोन, ये एक प्राइवेसी का कंसर्न है कि आप किसी की जो है मर्जी के बिना उसका फोन टेप नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो ये उसका क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या है कि उसका जो खुल्लम खुला उल्लंघन है। अगर आप किसी का फोन टैप करें तो उसको बताएंगे कि देखो जी आपका फोन टैप हो रहा है, ठीक है, तो आप जो बोल रहे हो सोच समझ के बोलो, राइट। सोशल मीडिया में हम अपनी बात अपनी कह सकते हैं, और गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी है ये हमें जानने का हक है, और इसीलिए RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट पास किया गया।
राइट। राइट अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट, हमें जो है प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन ध्यान दें इसमें, ठीक है, हमें स्ट्राइक करने का हक नहीं है, ध्यान रखना है। तो अब इसमें कौन कौन से रीजनल रेस्ट्रिक्शन लगे हुए, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, भाई हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसी बात जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो, तो हम ऐसी बात नहीं कहेंगे। नहीं समझे कि कोई कह दे कि मैं इंडिया को टुकड़े कर दूंगा, अब फिर आप बोलो कि जी मेरे खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बिल्कुल नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का अगेंस्ट नहीं हो सकता। आप किसी को बोलो, एक कम्युनिटी को बोलो तुम दूसरी कम्युनिटी से लड़ो, ये करना पड़ेगा, वो करना, ये सारी चीज अच्छी नहीं होती। और अगर आप ऐसी फालतू बातें बोलेंगे तो फिर आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। या आपके बोलने से जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, लोगों को आप हिंसा करने के लिए उकसाओ, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको बोलने का हक है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जो है जाने का हक नहीं है। और कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो मॉरलिटी और डिसेंसी के अगेंस्ट हो। ठीक है, कि कोई बोलेगी जी मैं 10 शादियां करूंगा, मेरे तो बोलने का हक है, नहीं, बिल्कुल नहीं जी, आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन, कि आप कोई भी ऐसा नहीं कहेंगे जिससे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। आप जो है ये ध्यान रखना है आपने, कि न्यायालय का अवमानना ना हो। और कोई भी ऐसी बात नहीं कहें जिससे किसी की मान हानि होती हो, मतलब झूठे आरोप नहीं लगाएंगे। सही आरोप और फिर किसी की मानहानि थोड़ी होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। लेकिन झूठे आरोप लगा के किसी की मान हानि करेंगे तो फिर आपके फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा। और हम ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे कि जिन देशों के साथ हमारे जो है विदेशी देशों के साथ जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है वो खराब हो जाए, तो ये भी हमें ध्यान रखना। बोले नहीं जी मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, राइट, ताकि जो है हमारे फ्रीडम ऑफ जो स्पीच और एक्सप्रेशन है, एक तरफ हमें राइट दिए भी गए हैं और दूसरी तरफ उसके ऊपर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। लेकिन लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा, वो ये है कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है कितने रीजनेबल हैं, ये आपके एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के विवेक पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है कि इसका यूज करके आप किसी को भी फंसा सकते हैं, कि कोई कुछ बोले आप उसको किसी ना किसी चीज में डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये रेस्ट्रिक्शन ना रखें तो फिर जो है क्या है, मतलब हमारी कंट्री के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भी खतरा हो सकता है। तो एक बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है, जैसे आरटीआई वगैरह के थ्रू, ठीक है, कि हम जो है कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा, जब हम ढूंढ रहे हैं तो फिर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलनी भी चाहिए, तो इसलिए एक टाइम फ्रेम डाला गया कि भाई आप मांग भी सकते हो और आपको मिलनी भी चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो है आप जो है टीवी देखो, इसके लिए जो है आप बुक्स पढ़ो, ठीक है, इसलिए किसी बुक्स को जल्दी बैन नहीं करते। ठीक है, आप जो है मतलब सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन गैदर करो, ये सारी चीजें। और फिर आप क्या कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को फैला भी सकते हैं। तो तीनों बातें आती हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढना, ठीक है, फिर उसको रिसीव करना और फिर उसको लोगों के बीच में फैलाना। तो तीनों आपके जो है इसी के पार्ट हैं। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से 3 में से कौन कौन सी बातें जो हैं वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में आती हैं, आपको बताना कौन सा सही है। तो आंसर क्या है इसका, डी अगेन। चलिए, अब इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। देखिए ऐसा है, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग जो है जरूर से जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ध्यान दे, नहीं है। ठीक है, तो सीक्रेट बैलेंस इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको बताना स्टेटमेंट सही कि नहीं है। और दूसरा, फ्रीडम एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो अगर जैसा भी हो उसका आंसर आप लोग उसमें दें। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जो है क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शेयर करने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, आप बच्चों को जो है अपने फ्रेंड्स को जो है व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने स्टेटस पर भी डालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं। इसके अलावा जो नालंदा आईएएस एकेडमी जो है वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ऑफर करता है। ठीक है, और हमारी जो टेस्ट सीरीज है मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो पहले इजी क्वेश्चंस आपको देते हैं, उसके बाद जो है आपका इंटरमीडिएट क्वेश्चंस होते हैं एंड देन फिर आपका एडवांस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और फिर 1+1 स्ट्रेटेजी से आपको रिवीजन करवाते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें इन नंबर पे कॉल करें। ठीक है, और सबसे अच्छी बात और भी है वो ये कि इसके साथ साथ जो है क्लासेस वो ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, दोनों आपको जो है अवेलेबल करवाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप हमें इन नंबर पे कॉल करें। फिर आरपीएससी की, ठीक है, आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन लागू हो गया, जारी हो गया है। ठीक है, तो आप जो है इसके रिलेटेड टेस्ट सीरीज और क्लासेस के लिए भी जो है हमें इन नंबर पे फोन कर सकते हैं।
ठीक है, और फिर आंसर राइटिंग, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो हम 2 आंसर जो है डेली आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, एक स्टैटिक पोर्शन पर, एक करंट पोर्शन पे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एक साथ 20 क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं कर सकता। अगर आप फ्रैंकली स्पीकिंग आंसर राइटिंग आपको नहीं आती, 20 क्वेश्चन लिखकर आप कुछ नहीं सीखने वाले, क्योंकि जो आप पहले क्वेश्चन गलती करेंगे वही दूसरे में करेंगे, वही तीसरे में करेंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है इसका। तो इसलिए आप 1 बाय 1 वही ब्लॉकचेन, ठीक है, कि पहले एक को लिखें, फिर जब वो आ गया फिर दूसरा लिखें, फिर तीसरा लिखें, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपनी आंसर राइटिंग को भी डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।